जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 8 का टॉपिक नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी वह है वो दादा से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े। कौन? पिताजी बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष हो तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3 जने, एक है वाईचुंग, तो क्या लिखेंगे? माना वाईचुंग की आयु क्या लेंगे? x वर्ष। दूसरा आएगा पिता की आयु और तीसरा है दादा की आयु। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि वाईचुंग के पिताजी उसके दादा से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े। जो पिताजी है वो इससे 29 वर्ष बड़े, मतलब वाईचुंग की वर्ष क्या हुआ? x बड़े हैं, इसका मतलब क्या जोड़ा? 29 वर्ष। तो दादा क्या हुए? वाईचुंग की आयु प्लस पिता की आयु प्लस कितने वर्ष है आगे? दादाजी से 26 वर्ष प्लस 26 वर्ष। ये आया कौन? दादाजी की आयु। प्रश्नानुसार पहले देखो इसको जोड़ लें। x 9 6 15 4 और 5 55, ये आए दादा के आए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। जोड़ें x वाईचुंग की आयु, पिता की आयु x प्लस 29, दादा की आयु x प्लस 55 बराबर 135। कितना है? 135। 1 2 3 कितने हो गए? 3x 9 5 14, यहाँ से लगी एक 6 6 2 8, कितना आ गए? 84 बराबर 135। 3x बराबर, इस 84 को उधर ले जाऊं, 3x बराबर 135 माइनस 84। 3x बराबर 5 में से 4 गए, क्या बच गया? 1। 13 में से 8 गए, कितने बच गए? 5। कितने बच गए? 5। अब देखिए x बराबर 51/3। 51/3। देखिए 51 में 3 का भाग दें, 3 एकम 3, क्या बचे? 2, उतारा 7, कितनी बार? 7 बार। तो आया x बराबर 17। कितना है? 17। x किसको माना था? वाईचुंग को। तो वाईचुंग की आयु कितनी आई? 17 वर्ष। कितनी आई? 17 वर्ष। वाईचुंग की आयु आई 17 वर्ष। अब कौन है? पिता की आयु क्या? वाईचुंग प्लस 29। वाईचुंग की कितनी आई? 17। 17 प्लस 29। देखिए 7 और 9 10 और 16, हासिल का 1, 3 और 1 4, मतलब पिताजी की आयु हो गई 46 वर्ष। कितनी हो गई? 46 वर्ष। अब देखिए दादा की आयु, वाईचुंग प्लस 55, वाईचुंग की कितनी है? 17 प्लस 55, 17 प्लस 55, 7 5 12, हासिल का 1, 6 1 7, मतलब दादा कितने वर्ष के हैं? 72 वर्ष के दादा है। वाईचुंग कितने वर्ष का है? 17 वर्ष का। पिताजी कितने वर्ष के हैं? 46 वर्ष के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी।
रवि की वर्तमान आयु 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष। रवि की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। कितनी है? x वर्ष। अब देखें, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, रवि की आयु, बाद की बात चल रही है तो क्या होता है? बाद में होता है प्लस और पहले की होता है माइनस, तो यह मिल जाएगी 15 वर्ष बाद रवि की आ जाएगी x + 15। अब कंडीशन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। देखिए, वर्तमान आयु x और ये है x + 15, x + 15। 15 वर्ष बाद वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 4 यहाँ से गुणा करेंगे तो दोनों क्या आएंगे? बराबर। क्या आएंगे? बराबर। अब देखिए, x को इधर भेजें, ये बन रहा है 4x बराबर x + 15, x + 15। अब x को इधर भेजें, 4x - x बराबर 15, 4 में से 1 गया, 3x बराबर 15, तो x बराबर 15/3, 15/3, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, कितना आए? 5 वर्ष। कितनी आई? रवि की वर्तमान आयु कितनी आई? 5 वर्ष। यही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि रवि की वर्तमान आयु कितनी है? रवि की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को, तो माना परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या क्या है? x। परिमेय संख्या क्या है? x। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमें जैसा कह रहा है वैसे वैसे करना है। प्रश्नानुसार एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कीजिए। परिमेय संख्या माना हमने x को गुणा करना है 5/2 से, 5/2 से गुणा करिए। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर उसमें 2/3 जोड़े, प्लस 2/3 जोड़ने पर किसी परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर उसमें 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 13। करें गुणा, 5 को x से गुणा किया, 5x/2 प्लस 2/3 माइनस के 7/12। इसमें उपस्थित चर राशि x है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब बाकी सबको उधर भेजें। ये आया आपका 5x/2 बराबर -7/12। ये प्लस का जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2/3। 5x/2, 12 और 3 का लसअप आएगा 12। 12 का भाग 12 में दिया, एक बार 1 को 7 से गुणा करो, -7 और माइनस। 3 का भाग 12 में दिया, 4 बार 4 को 2 से गुणा करोगे 8। तो इधर आ रहा आपका 5x/2 बराबर 7 और 15 माइनस के 15/12, माइनस के 15/12। मान x का निकालना है, पहले 2 को भेजें ऊपर। 5x बराबर -15/12 इंटू 2 15 दूना 30 -12 x। अब गुणे में पड़ा वो कहाँ जाएगा? भाग में। कितनी बार गया? 5 अंक 30, 5 अंक 30। तो x बराबर -6/12। वापस काट दें
6 एकम 6, 6 दूनी 12 -1/2 क्या आई -1/2। तो वह परिमेय संख्या क्या है -1/2, -1/2। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। लक्ष्मी एक बैंक में क्या है, कैशियर है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट है। 100 रुपये, 100 रुपये वाले नोट, 100 रुपये, फिर 50 रुपये वाले नोट और 10 रुपये वाले नोट। ये प्रश्न है आपको, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है और उसके 100 रुपये वाले नोट, 50 रुपये वाले नोट और 10 रुपये वाले नोट किस रूप में दे रखे हैं, 2:3:5। किस रूप में दे रखे हैं, अनुपात में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x, अनुपात को संख्या में बदल देंगे। फिर 3x, ये कितने हो जाएंगे 5x, यहाँ तक दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न में कह रहा है इनकी संख्याओं में क्रमशः अनुपात है और उनकी कुल मूल्य 4 लाख है। कितने कुल 4 लाख। देखो 100 रुपये के 2x नोट है, तो 2 × 100 कितने हो गए 200x। भाई क्या मतलब है, 100 रुपये के 2 नोट है, 100 रुपये के कितने नोट है 2, तो कितने हो गए 200। 50 रुपये के 3 नोट है, तो कितने हो गए 150। 50 50 50 कितने हो गए 150x। 10 रुपये के 5 नोट है, कितने हो गए 50x, बराबर टोटल कितना है 4 लाख। कितने हैं टोटल 4 लाख। देखिए 200, 150, 50, 0, 5 × 10 हासिल का 1, कितने हो गए 400। टोटल कितने हो गए 400x। 400x बराबर 4 लाख। 4 लाख मान x का निकालना है, x बराबर 4 लाख बटा 400। x का मान ज्ञात करना है, तो 4 लाख बटा 400, 2 0 से 2 0 कट गए, x बराबर 4000 बटा 4। 4 का भाग 4000 में दिया, कितना आए 1000। कितना आए 1000। x का मान कितना आया 1000। इसका मतलब 100 रुपये के कितने नोट थे, तो देखिए 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट कितने थे, 2 × x का मान रख दें, 2 × x का मान, 2 × 1000 कितना आए 2000। 100 रुपये के कितने नोट थे 2000 थे। 50 रुपये के 50 के नोट, 50 के नोट 3 × 1000 कितना आ गए 3000 नोट थे 50 50 के, कितने थे 3000 नोट। 10 रुपये के 5 × 10, 5 × 1000 कितना आ गए 5000, क्योंकि x का मान कितना आया 1000, तो हमने यहाँ रख दिया 2 × 1000 2000, 3 × 1000 3000, 5 × 1000 5000। ये थे आपके 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट। इन सबको मिलाने से कितने मिलेंगे 4 लाख रुपए। आज के लिए इतना ही।